औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ हेरिडिटी। बेसिस ऑफ हेरिडिटी में जो है वो 3 पैराग्राफ दिखाए गए हैं। तो इनमें से जो आज है वो हम 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो ये पहला जो है वो पैराग्राफ वो है जीन्स के बारे में। जो दूसरा पैराग्राफ है वो है डीएनए के बारे में। जीन्स क्या होता है? जीन जो है ये एक छोटा सा, यानी कि जो डीएनए है, डीएनए की जो बुनियादी इकाई है उसको क्या कहेंगे? उसको जीन्स कहेंगे। इसके पास जो है वो मालूमात होती हैं, ये पेयर की फॉर्म में मौजूद होती हैं जो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसकी रीडिंग करते हैं। The basis, physical and functional unit of heredity is called genes। हेरिडिटी हमने कल पढ़ा था। हेरिडिटी जो है वो करैक्टर जो वालिदैन से, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हुई थी। तो ये वही जो बेसिक फिज़िकल ज़ाहिरी नज़र आने वाली जो इकाई है, फंक्शनल यूनिट, ये भी उसकी इकाई यानी कि बुनियादी इकाई जो है वो क्या कहलाएगी? हेरिडिटी की, वो जीन्स कहलाएगी। जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोटीन, यानी कि जो जीन्स जो है उसके पास जो है वो मालूमात होती हैं। वो मालूमात जिस मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उसका नाम है प्रोटीन। जीन्स अक्कर इन पेयर, ये कौन सी फॉर्म में होते हैं? पेयर की फॉर्म में होते हैं। एवरी हेरिडिटी करैक्टर इज़ एन ऑर्गेनिज़म, हर जो है जानदार का जो खसूसियात है वो कौन कंट्रोल करता है? जीन्स कंट्रोल करता है। ये एग्जांपल देखें, मतलब टॉलनेस, लंबा कद, ड्राउडनेस, छोटा कद, आइज़ कलर, आँखों का कलर, फ्री एंड अटैच एयर लोब। फ्री एयर लोब या अटैच एयर लोब जो कान के लोब हैं, ह्यूमन की बात कर रहा है, इसमें जो है वो बाज़ के नीचे वाले कान के जो हिस्से हैं वो जुड़े होते हैं, बाज़ औक़ात वो फ्री होते हैं। इस कंट्रोल बाय पेयर ऑफ जीन, जो कौन कंट्रोल करता है? जीन्स का जो पेयर है वो कंट्रोल करता है। वन मेंबर ऑफ जीन्स कम फ्राम मेल पेरेंट, यानी कि ये 2 होते हैं, 2 पेयर होंगे। एक पेयर हाफ जो होगा वो मेल पेरेंट यानी कि माँ से आएगा, मेल पेरेंट यानी कि फादर बाप से आएगा, वाइल अदर कम फ्राम फीमेल पेरेंट यानी कि मदर। आधे जो क्रोमोसोम हैं वो कहाँ से आएंगे? मदर से आएंगे। जो दूसरा पैराग्राफ है वो है डीएनए के बारे में। डीएनए जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसका अब्रीवेट हमने पढ़ा था। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये डीएनए का जो एब्रीवेट है स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये इधर लिखा भी हुआ है बुक के अंदर। वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली, जीन्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए के ऊपर। डीएनए क्या है? जीन्स आर द सेक्शन ऑफ अ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है वो हम कल पढ़ेंगे कि ये क्रोमोसोम किस तरह होते हैं, किस तरह डीएनए उसके ऊपर मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम यानी कि एक धागा होता है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा? वो डीएनए कहलाएगा। डीएनए के ऊपर जो है वो क्या है? वो जीन्स मौजूद होते हैं। एज ए डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ डीएनए, मुख्तलिफ से डीएनए का सेक्शन आर सेट ऑफ फॉर्मेशन, जिसके पास मालूमात होती हैं फॉर द डेवलपमेंट, जो ग्रोथ करती है, ऑफ डिफरेंट करैक्टर, या जो डिफरेंट करैक्टर को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। इज़ एन ऑर्गेनिज़म, जानदारों के। इज़ कॉल्ड हेरिडिटी मटीरियल, जिसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी मटीरियल कहते हैं। हेरिडिटी हमने कल पढ़ा था कि वही खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हों उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। डीएनए एंड प्रोटीन आर कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये डीएनए और प्रोटीन जो है वो किसके कंपोनेंट हैं? क्रोमोसोम के कंपोनेंट हैं। अगर हम इसके जो है डायग्राम की बात करें, ये देखें, ये सेल है। सेल के जो सेंटर में जो है ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये देखें धागे जो बल खाए हुए हैं, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये इस तरह विजिबल शक्ल में नज़र आता है। ये 2 धागे जो हैं ये क्या कहला रहे हैं? क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम के अंदर जो है ना ये इस तरह डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यानी कि 2 धागे जो बने हुए हैं, ये डायग्राम में देखें इस तरह के ये डायग्राम जो है ये किसकी है, डीएनए की। अब डीएनए, ये डीएनए है। डीएनए का देखें एक सबसे जो उसकी बुनियादी इकाई है, छोटा सा जो यूनिट है वो क्या कहला रहा है, जीन्स। जीन्स हमने पढ़ा है कि ये क्या है, हेरिडिटी करैक्टर है जो क्या करता है, उसकी करैक्टरिस्टिक को यानी कि जो सेल है या ह्यूमन है उसकी तमाम जो करैक्टरिस्टिक हैं उसको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिसको क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं।